कौन वे लोग हैं जो इस आंदोलन की आड़ में आकर के भारत की छवि को देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ये साजिश नहीं? लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। देश में आंदोलन करने पर प्रतिबंध लग गया। हमको पढ़ लेने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मेरा प्रार्थना है कि किसान आंदोलन में जो 3 महीने से किसान बैठे हैं, जो सरकार की तरफ से अत्याचार हो रहा है, 200 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, रामपुर के 2 किसान नवरीत सिंह काश्मीर शहीद हो चुके हैं। पहले 311 में हमको सुने कि इस पर चर्चा करें। निधन के निर्देश हो जाने दीजिए। निधन के निर्देश। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये सबसे देश में ज्वलंत आज मुद्दा ये है। नहीं, वो 200 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। इसमें 2 निधन हो जाने उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के नवरीत सिंह जी, काश्मीर सिंह जी भी शहीद हुए हैं। तो मेरा केवल आपसे प्रार्थना है अध्यक्ष जी, आप हम लोगों के संरक्षक हैं, लोकतंत्र के संरक्षक हैं, संविधान के आप संरक्षक हैं। इस किसानों के साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहा है, इस पर जो आप पहले हम लोगों को सुन लें, उसके बाद निधन का निर्देश ले लें। जो आपको हुक्म होगा जो निधन की परिपाटी है, ये वो पार्टी है जिन्होंने 2 महीने तक महेंद्र सिंह टिकैत को जेल में भेजा। निधन का दिवस उसके बाद हमको सुनिए। ये बहरूपिया पर नहीं चलेगा। बोल रहे हैं बरका नेता महेंद्र सिंह टिकैत के हम मिलने गए थे जेल में मान्यवर। इन्हें बोलने का क्या कह रहे थे कि आप बात कर रहे हैं? निधन के निर्देश तो हो जाने दीजिए। वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं संसदीय मंत्री? ये किसानों के लिए यहाँ घरियाली आंसू बहा रहे हैं। और टप्पल में किसानों के ऊपर गोली किसने चलाई थी? टप्पल में किसानों के ऊपर गोली किसने चलाई? मानवर ये जवाब भी इनको देना पड़ेगा। पहले 311 में किसान आंदोलन में जो किसानों के साथ अत्याचार अनाचार दुराचार हो रहा है, यहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। निधन तो हो जाने दीजिए। निधन के निर्देश हो जाने दीजिए। ठीक है जी। तो नहीं, आपका तो नियम नहीं, आपने आज्ञा की कि आप निधन के निर्देश के बाद हम ले लेंगे, तो निधन का निर्देश के बाद इसको लीजिएगा। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा भी 311 में ही किसान के आंदोलन से संबंधित नोटिस है। हम चाहते हैं कि हमें भी अवसर दें, जिससे कि जो किसानों के साथ आज सरकारी पक्ष के संरक्षण में अराजकता की जा रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वो तो नियम 56 में इसमें दूरी ही क्या है? नहीं माननीय, ये इससे महत्वपूर्ण विषय और कोई नहीं है, इसलिए इसको 311 में ही सारे नियमों को शिथिल करते हुए इसको लेने की कृपा करें। नियम 56 को भी कैंसिल कर दें? सारे नियमों को शिथिल करके पहले इस पर चर्चा करा लें। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि महत्वपूर्ण विषय है, इन्होंने भी अपनी कुछ बात रखी है, वो भी बात आएगी तभी जब चर्चा होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको शिथिल करके सारे नियमों को लेने की कृपा करें। हमारा नहीं महत्वपूर्ण है कि पहले इस पर चर्चा हो जाए श्रीमान, उस पर आप अपनी बात रखिएगा, हम अपनी बात रखेंगे, माननीय सदस्यों को बात रखने की मिल जाएगा। 99% माननीय सदस्य लोगों ने लिखा है कि हमारा रोजगार कृषि है। 99 पूरे सदन की मैं बात कर रहा हूं। 99% माननीय सदस्यों ने लिखा है कि हमारा रोजगार कृषि है, और अन्नदाता मर रहा है, और उस पर हम अब चर्चा इस सदन में नहीं करेंगे। कम से कम उत्तर प्रदेश के 2 नवरीत सिंह और काश्मीर सिंह शहीद हो चुके हैं, रामपुर जनपद के अकेले 2। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे श्रीमान, तो ये सदन रहेगा क्यों? ये सदन क्यों रहेगा? क्यों चर्चा हो? क्यों नहीं चर्चा हो किसान पर? 311 में जो किसान आंदोलन के संबंध जो मैंने सूचना दिया, 301 पढ़ दें।
आप काहे हट करते? 301 पढ़ते हैं उसके बाद एक एक करके पढ़ते जाएंगे तो हमारे देने का मतलब क्या होगा? आप हम आदमी तो मदद करें, मैं जब आपकी मदद नहीं, कर हम रहा हूँ आपकी ही मदद कर रहे हैं कि इसके कि बाद 311 का मतलब ही होता है हमारा कि ये- सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारा और एजेंडा- उस विषय के लिए आगे की सभी जाइए। बातों को स्थगित करके 2-2.5 और मिनट 311 पर सुना जाता है श्रीमान। 2 मिनट रुक जाइए, हाँ तो अब सुनेंगे, बोलिए। हम बोलेंगे, थोड़े बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, हम नियम 301 की सूचनाएं पढ़ते हैं, बस इतना है। और पढ़ते हैं आप, फिर उसके बाद अपना विषय रखिए। अब मैं क्या करूं? आप तब तक प्रतीक्षा करिए। आप आज्ञा करें कि मैं क्या करूं? क्योंकि सबसे पहले तो मैं 311 दिया हुआ हूं। आप वरिष्ठ नेता और योग्य विधायक के नाते कि एक वरिष्ठ नेता, अरे मैं केवल 5 मिनट में अपनी बात रख दूंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, केवल 5 मिनट में हो क्या जाएगा अगर मैं ये पढ़ दूँ? नहीं, मैं 5 मिनट अपनी बात रख दूंगा क्योंकि 311 अध्यक्ष जी एक बात आप है। ज्यादा रखिएगा, माननीय अध्यक्ष जी, आप ज्यादा माननीय रखिए। अध्यक्ष जी, हम कह रहे हैं ज्यादा माननीय अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। देश में आंदोलन करने पर प्रतिबंध अच्छा, लग गया। हमको पढ़ लेने दीजिए। आश्चर्य होता है मुझे, समाजवादी पार्टी जब किसान के बारे में बोले, युवा के बारे में बोले, महिलाओं के बारे में बोले, तो मुझे आश्चर्य होता है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया हुआ है। 67,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड हम लोगों ने इन भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त कराई है। ये ज्यादातर जमीनें सत्ता में रहने के दौरान इन लोगों ने जबरन किसानों की ही दबाई थी या सार्वजनिक जमीनों को कब्जा किया था, जिन्हें आज कब्जों से मुक्त करा करके कहीं डिफेंस कॉरिडोर में उसका उपयोग किया जा रहा है, कहीं प्रदेश में नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए इन कार्यों को किया जा रहा है, और कहीं पर किसानों के हितों के लिए निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल भी उन्हीं भूमि पर बनाने का काम हो रहा है, जिसमें 6 लाख से अधिक गोवंश के संरक्षण का कार्य वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। अन्नदाता किसान के लिए एमएसपी की जो बात की जा रही है, एमएसपी वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है देश के किसानों को, और प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार 2017 में लेकर के आई है। नहीं तो 2003 से लेकर के 2017 के बीच में आप देखेंगे 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख कुंटल तक ही प्रोक्योरमेंट होता था। इस वर्ष धान के क्रय की आप बात कर रहे हैं, कोरोना के बावजूद 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय इस बार एमएसपी के आधार पर धान के किसानों से किया गया। चीनी मिलें हमारी संचालित चल रही हैं, चीनी मिली ही नहीं, खांडसारी के लाइसेंस भी फ्री कर दिए गए, ऑनलाइन उनको सभी लाइसेंस मिलेंगे। ये सब किसानों के हितों को ध्यान में रख करके सारी कार्रवाई सरकार ने की। कोरोना कालखंड के दौरान गेहूं की फसल तैयार थी, गेहूं की फसल के लिए केंद्र बनाने थे, उस समय भी प्रदेश सरकार ने जगह जगह क्रय केंद्र स्थापित किए, हमें अतिरिक्त व्यवस्था देनी पड़ी, और लेकिन किसी भी किसान को हम लोगों ने निराश नहीं होने दिया। प्रोक्योरमेंट जितना पिछले 3.5 पौने 4 वर्ष के दौरान हुआ है, महोदय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकार की, वह समाजवादी पार्टी की दोनों बार की सरकार रही हो, 2003 से लेकर के 2017 के बीच में, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, ये सभी अपने समय के कार्यकाल को देखें और फिर तुलना करेंगे इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, तो इनके 5 वर्ष के कार्यकाल पर 3 वर्ष का कार्यकाल कई बार हावी होता हुआ दिखाई देता है, भारी पड़ता है। जहां तक केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून हैं, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए इस किसान संगठनों के साथ बड़े सम्मान के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया, कई दौर की बातचीत हुई।
और हर एक स्तर पर केंद्र सरकार इस समस्या को संवाद के माध्यम से समाधान करने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। हर स्तर पर संवाद बनाए रखा गया। लेकिन महोदय, जब देश अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहा था, गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ है लाल किले पे, तिरंगे का अपमान हुआ, भारत के आन बान सम्मान का अपमान हुआ, और यही नहीं, जब हम संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करते हैं तो भारत के संविधान का भी अपमान करते हैं, और भारत के संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करते हैं। कौन वे लोग हैं जो इस आंदोलन की आड़ में आकर के भारत की छवि को देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या यह साजिश नहीं? जब भारत दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जो जिसने दो कोरोना के वैक्सीन बनाए हैं, लॉन्च किए हैं, न केवल अपने देशवासियों को दे रहा है बल्कि दुनिया के अपने मित्र देशों को भी पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वह दिन आप भूले नहीं होंगे जब भारत की वैक्सीन ब्राजील को जाती है तो ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने संजीवनी बूटी से उसकी तुलना की कि जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी का प्राण बचाने के लिए, ऐसे ही ये कोरोना वैक्सीन जो भारत ने विकसित की है, ये हमारे देशवासियों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। जब ये देश और यानी दुनिया के अंदर अपनी इस धमक को बना रहा है, जब दुनिया के अंदर भारत की एक नई पहचान बन रही है, और जब दुनिया का सबसे ज्यादा निवेश भारत के अंदर आ रहा है और सबसे अच्छे निवेश के गंतव्य के रूप में भारत एक नई धमक के साथ दुनिया के अंदर जा रहा है, दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, तब भारत की छवि को धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास किस रूप में हो रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये घड़ियाली आंसू बहा देने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना हो, या फिर एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर ये 2018 में 24 जींस का किसी ने घोषित किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और पूरे सदन को, पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए। और यही नहीं, देश के 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देने का काम, 6,000 रुपए सालाना देने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। किसानों के हित के लिए इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये 3 कृषि कानून भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है।